अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो मेंटर। आज मैं आप सब लोगों के लेकर आया हूँ CS11 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूल नंबर 15, 16 एंड 17। क्योंकि ये मॉड्यूल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं और बहुत कंसाइज हैं, बहुत छोटे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सबको एक साथ एक वीडियो में कवर कर दूँ। एंड अगर उससे पहले आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। एंड अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी किया करें। जो भी क्वेश्चन आपको होता है, जो भी कुछ समझ आपको नहीं होता, आप वो लाजमी पूछा करें। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मुझे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपको वो कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई वो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है मैग्नेटिक सिस्टम। अब ये मैग्नेटिक सिस्टम क्या होता है, क्या ये बेसिकली जो कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी होती है ना, वो लिमिटेड साइज़ की होती है। ठीक है, मतलब वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो किसी भी कंप्यूटर में बार बार यूज़ करें। तो हम जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करते हैं, एडिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए, तो हम उसको मास स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, या सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। जो भी हम एडिशनल फाइल लगाते हैं मेमोरी के लिए, स्टोरेज बढ़ाने के लिए, उसको हम कहते हैं मास स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज। अब ये होती क्या है, अब ये होती है मैग्नेटिक डिस्क, CDs, DVDs, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लैश ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट डिस्क। ठीक है, अभी आगे कह रहे हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी कह रहे हैं कि इसकी जो एडवांटेज है, ये लेस वोलेटाइल होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है और लो कॉस्ट होती है। इसमें जो इसकी कॉस्ट लो होती है, ये लेस वोलेटाइल होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है जी, इसकी मेन एडवांटेज है। अब नीचे आ जाए, मैं इसको थोड़ी बता रहा हूँ, आपने इसको एक बार रीड लाजमी करना है। ठीक है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रीड करना पड़ेगा फिर भी समझने के लिए। अभी कह रहा है कि ये काम कैसे करता है। अभी काम कैसे करता है जी, आ जाए जी। ये थिन स्प्रिंग डिस्क होती है, मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड डेटा। ठीक है, स्प्रिंग डिस्क होती है विद मैग्नेटिक कोटिंग, डेटा को होल्ड करने के लिए। ये हार्ड सी बात हो रही है। रीड राइट हेड्स होते हैं, प्लेस अबव और बिलो द डिस्क। ये हेड्स हैं, ये इसके अबव और बिलो होते हैं। रीड राइट हेड्स होते हैं, ये जो डेटा को रीड और राइट करते हैं। ईच हेड ट्रावर्स एक सर्कल कॉल्ड ट्रावर्स। ठीक है, जब भी ये MCQs में लाजमी आएगा कि जब भी एक है जो ट्रावर्स पूरा सर्कल को पूरा करता है तो उसको हम ट्रैक कहते हैं। नॉर्मली एच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्टर्स। ये आपने बात याद करनी है। सेक्टर हैव इक्वल नंबर ऑफ बिट्स। क्या कह रहा है, सेक्टर हैव इक्वल नंबर ऑफ बिट्स 512 बाइट्स टू फ्यू KPs। ठीक है, ये आपने MCQs में लाजमी आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आएगा। आउटर ट्रैक कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आउटर ट्रैक कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन। जो बाहर की सतह होती है उस पर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। आ रहे हैं जी जोन बिट रिकॉर्डिंग। आ जाए जी जोन बिट रिकॉर्डिंग। कह रहे हैं एडजस्टेंट ट्रैक फॉर जोन फॉर्म जोन। जो एडजस्टेंट ट्रैक होते हैं वो जोन क्रिएट करते हैं। ए टिपिकल डिस्क कंटेन 10 जोन। कितनी जोन? 10 जोन। वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट ऑफ MCQs। ईच टिपिकल डिस्क कंटेन 10 जोन्स। ठीक है, ऑल ट्रैक्स विद इन ए जोन हैव इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर। शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये MCQ। जितने भी ट्रैक्स होते हैं उनकी जो जोन्स होती हैं, उनके जो सेक्टर होते हैं वो सेम होते हैं। सीक टाइम, व्हाट इज द सीक टाइम? टाइम रिक्वायर्ड टू मूव डेटा वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। ठीक है, समझ आ गया। अब आ गया रोटेशन डिले। अब रोटेशन डिले क्या होता है कि द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड डेटा टू रोटेट अराउंड टू द रिटर्न राइट हेड once the head has been positioned over the desired track। रोटेशन डिले क्या होता है कि अगर आपने कोई डेटा मांगा है, आपको कोई डेटा चाहिए है, तो वो अगर हेड वहाँ तक नहीं है तो हेड को वहाँ तक जो डेटा है वहाँ तक मूव करने के लिए जो टाइम लगेगा वो रोटेशन डिले होती है। ठीक है जी। अभी कह रहा है कि एक्सेस टाइम। अभी एक्सेस टाइम क्या होता है कि सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले। ये MCQ है।
अब आ रहा है ट्रांसफ़र रेट। अब ये ट्रांसफ़र रेट क्या होता है? ट्रांसफ़र रेट होता है जिस रेट पर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता हो। मीन्स ट्रांसफ़र रेट ये नहीं है कि कुछ पैसा लेकर या कुछ नहीं, डेटा कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा है उस स्पीड को हम ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ गया अब सब लोगों को, होप सो अच्छा लगा होगा। अब आ जाए जी नेक्स्ट, नीचे आ जाए मॉड्यूल नंबर 16 पर। ये ले यहाँ क्या है, ऑप्टिकल सिस्टम्स। अब ये क्लास है, ये ऑप्टिकल सिस्टम भी मास्ट वर्ग की एक एग्ज़ाम है, ये बोलें आप, इसकी टाइप है एक। अब ये कह रहा है कि अनदर क्लास ऑफ मास स्टोरेज सिस्टम अप्लाइज ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी क्या होती है ऑप्टिकल, फॉर एग्जांपल कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी हो गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, आल्सो पॉपुलर एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम्स। ठीक है, ऑप्टिकल सिस्टम के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। अब नीचे आ जाइए, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? ये data storage in a term of track has been shown in figure फला 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 the characteristics of CDR। ये क्या कह रहा है? इसकी 12 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। ठीक है, आप सब लोगों ने सीडी देखी होगी, डीवीडी देखी। कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है। ठीक है जी, आपने देखा होगा, रिफ्लेक्ट करता है तो बंदा एक्सनल आता है। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन दैम बाय क्रिएटिंग वेरिएशन इन द रिफ्लेक्टिव सरफेस। जो इन्फॉर्मेशन उन पर क्रिएट की जाती है वो रिफ्लेक्शन में वेरिएशन देकर की जाती है। डेटा इज स्टोर ऑन अ सिंगल ट्रैक स्पिरियल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, डेटा सिंगल स्टोर पे स्पिरियल फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड स्टोर होता है। ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स। एमसीक्यूज है ये बताइए। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सेक्टर इज 2 KB of data, 1 divided by 75 of second audio music। MCQs है ये। Retrieval using a laser that detects the irregularity on the reflective surface of the CD it spins। कह रहा है कि लेज़र की मदद से हम लोग irregularity चेक करते हैं CD पर। Initially applied on audio recording using format CDDA, compact disc, digital audio। अच्छा, ये फॉर्म है being used even today to store कंप्यूटर डेटा। बिल्कुल बात है, सिंगल ट्रैक होता है इसका जी। अच्छा, फिर आ गया जी, एज ऑल सेक्टर आर इंडिविजुअली accessible in the optical system having on track therefore the data is retrieval is faster in magnetic system than optical system। ठीक है, और सेक्टर आर इंडिविजुअली एक्सेसिबल। ऑप्टिकल सिस्टम में जो सेक्टर होते हैं उनको हम इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, तो जो ट्रांसफ़र रेट होता है डेटे का वो ऑप्टिकल सिस्टम में जल्दी होता है मैग्नेटिक सिस्टम से। मतलब ऑप्टिकल सिस्टम मैग्नेटिक सिस्टम से बेहतर होता है। ऑप्टिकल सिस्टम इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ डेटा। ठीक है जी, इसको थोड़ा लाजमी डील करना है आप लोगों ने। अब आगे डीवीडी क्या होती है? डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये हैं, आपने इसको रीड लाजमी करना है। ये कुछ नहीं है, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी से ये कह रहा है कि 600-700 इसकी MB होती है। इसका जो CD की, जो DVD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो GBs में होती है, और उस पर सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। सिंपल बात है। अब ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ब्लू रे आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं ब्लू रे वाली मूवी देना यार, उसकी क्या कहते हैं, अच्छी दिखती है, वो क्लियर होती है पिक्चर्स की। तो ब्लू रे यूज वोलेटाइल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, सॉरी, ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रेड लाइट। ठीक है, विच इज़ एबल टू फोकस ऑन लेजर बीम विद वेरी फाइन प्रीशियस। ठीक है जी, BDs प्रोवाइड 5 टाइम कैपेसिटी दैन DVDs। ये उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया, आप लोगों ने थोड़ी रीड करना है इनको, एंड जाके गूगल पे आपने लाजमी इसको क्या कहते हैं थोड़ी पढ़ लेना है। मॉड्यूल नंबर 17 फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होती हैं? जैसे चूज़ भी हो गई, ये फ्लैश ड्राइव है, CSD कार्ड होगी, ये सारी इश्यूज इन मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल
फिजिकली मोशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, फिजिकल उठाना मुश्किल होता है। मूविंग रीड राइट मूविंग रीड राइट हेड्स होता है इनकी होता था। एमिंग लेज़र बीम्स एंड ऑल ट्रैक्स ऑफ लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब ये था कि इनको फिजिकल उठाना पड़ता था, इसको रीड एंड राइट ट्रैक चाहिए होते थे, फलां ये बस इनको थोड़ी आपने रीड करना है। अब आगे जी फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी। फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या होता है कि हम बिट्स को हैं सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है जी। इसमें चैम्बर्स आर एबल टू स्टोर डेटा विदाउट एक्सटर्नल पावर, रिपीट रेजिंग लो डैमेज सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर्स नॉट सुटेबल इन प्लेस ऑफ मेन मेमोरी, ठीक हो गया, मतलब मेन मेमोरी हम यूज़ नहीं कर सकते। SSD आ गया जी। अब ये सॉलिड स्टेट डिस्क की लार्ज फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस डिजाइन टू टेक प्लेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, क्वाइट ऑपरेशनल एंड लो कॉस्ट एक्सेस टाइम, हाउएवर कॉस्टली दैन मैग्नेटिक टाइम। SD आ गया, सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड्स। SD आ गया, हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं, प्रोवाइड फ्यू GB ऑफ स्टोरेज अवेलेबल इन स्मॉलर मिनी मैक्रो। एंड ये हो गया जी SDH हाई कैपेसिटी आ गया, आप कैन प्रोवाइड 32 GB। एंड SDXC आ गया, एक्सटेंडेबल कैपेसिटी आ गई, अपनी टीवीज़ में प्रोवाइड करता है डेटा आपको। एंड कॉम्पैक्ट फिजिकल साइज़ होता है इसका, एंड ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये था आपका मॉड्यूल नंबर 17, 15, 16 और 17। होप्स आप लोग सब लोगों को पसंद आया होगा, समझ ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।